गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का एक बार परी क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि सेल के बारे में, कि सेल होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, सेल को खोज कौन किए थे, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या समानताएं होते हैं, क्या क्या जो असमानताएं होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग इसका आकार से देखते हैं कि इसका आकार जो होता है, सबसे पहले पादप कोशिका का, तो इसका आकार होता है जो जंतु कोशिका से काफी क्या होता है, बड़ा होता है। और ये हमारा जो जंतु कोशिका है, ये काफी हमारे छोटे होते हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले पादप कोशिका के बारे में। तो पादप कोशिका जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति। तो ये आकार में बड़ा होता है। इसमें क्या होता है पादप कोशिका में, कि ये जो होते हैं से इसमें सेल वॉल होते हैं, और इसमें क्या होता है, तो हमारा कोशिका झिल्ली होते हैं। सिर्फ इसमें होते हैं कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। और इसमें भी ये जो हमारा पादप कोशिका है, इसमें भी हमारा कोशिका झिल्ली होता है। सेकंड में हम लोग लिखते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। थर्ड में हम लिखेंगे कि इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और ये जो हम लोग जंतु कोशिका पढ़ेंगे, इसका आकार जो होता है, इसका आकार ये जो हमारा पादप कोशिका है, उससे काफी क्या होता है, ये छोटा होता है। तो इसको हम इसमें भी लिखेंगे कि जो जंतु कोशिका होता है, पादप कोशिका से बिल्कुल छोटा होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि यह आकार में छोटा होता है। इसको लिखेंगे कि हम आकार में क्या होता है, ये छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में, तो पादप कोशिका में के कंपैरिजन में ये क्या होता है, हमारा जो जंतु कोशिका होता है, ये क्या होता है, तो छोटा होता है। सेकंड में लिखेंगे कि इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये हो गया। थर्ड में लिखेंगे क्या, कि इसमें लिखेंगे कि इसका जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स के बारे में हम कल बताया था आप लोगों को, कि ये क्या करता है, कि ये पानी को कंट्रोल करने का काम करता है। जिस तरीके से हमारा सेल में भी होता है, ये दोनों में होता है। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, तो बहुत बड़ा, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी का जरूरत ज्यादा होता है। और जो हमारे जंतु कोशिका है, उसमें पानी का जरूरत जो है कम होता है। किसके कंपैरिजन में, तो पादप कोशिका के कंपैरिजन में। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स की आकार काफी बड़ा होता है। और इसमें लिखेंगे कि वैक्यूल्स की आकार छोटा होता है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे
इसका आकार जो होता है चौकोर होता है, आकार चौकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार जो होता है, पादप कोशिका का आकार चौड़ा होता है इस प्रकार, और जो हमारा पादप जंतु कोशिका है इसका आकार क्या होता है, तो सर्किल जैसा होता है। तो इसका लिखेंगे कि इसका आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट लिखेंगे कि इसमें जो होता है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और इसमें भी क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दोनों में क्या है, समानताएं भी कुछ है और कुछ क्या है, असमानताएं भी पाया जाता है। आप लोगों को पहले बताया, तो इन दोनों में क्या हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें भी क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें भी लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें तो झिल्ली लिखते हैं, इसमें भी झिल्ली होती है। राइबोसोम, इसमें भी पाया जाता है क्या, तो राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें भी पाया जाता है राइबोसोम। और दोनों में कितना होता है, तो 80S होता है दोनों में। जो कल बताया था आप लोगों को, जब सेल बता रहे थे, तो उसमें जो राइबोसोम होता है कि 2 पार्ट में होता है, जिसको बोलते हैं, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, और उसको एक बांटे थे स्मूथ सरफेस और एक रफनेस। जो हमारा रफनेस होता है 80S होता है, जो क्या करता है, तो राइबोसोम का निर्माण करता है, प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो आज हम लोग इसी का मतलब देखेंगे कि इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, और पादप कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है, और जंतु कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। और वो जो राइबोसोम होता है वो 80S इसमें पाया जाता है। 80S इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो निर्माण करता है हमारा प्रोटीन्स, राइबोसोम का निर्माण करता है, वो 80S दोनों में पाए जाते हैं। इसमें भी 80S, तो ER लिखेंगे, इसमें ER 80S, और इसमें भी लिखेंगे ER 80S पाए जाते हैं दोनों में। नेक्स्ट लिखेंगे अब आते हैं कि गोल्जी बॉडी इसमें पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। ये जो है सिर्फ कुछ समानताएं, जो इसमें भी क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। इसमें ER 80S होते हैं, तो इसमें भी ER, जो ER को कल बताए थे हम लोग को, जो कोशिका पढ़ रहे थे उसमें, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो उसमें भी जो 2 टाइप्स के पढ़े थे हम लोग, कि 70S होता है जो फैट निर्माण करता है, और जो 80S होता है जो राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या होता है, तो उसमें प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो इसमें भी पाए जाते हैं 80S,
और इस जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं एटीएस, और इसमें गोल्जी बॉडी इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समानताएं क्या क्या है। और अब देखते हैं कि केंद्रक केंद्रक इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाया जाता है केंद्रक। तो इसको लिखेंगे, इसमें भी पादप कोशिका में भी लिखेंगे कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट इसमें भी लिखेंगे कि इसमें भी क्या होता है, तो कोशिका उपस्थित होता है। पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम पाए जाते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, कि इसमें जो होता है कि जंतु कोशिका में होता है कि इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। और इसमें पाए जाते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और इसमें भी क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, न कि पादप कोशिका में। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे इसके सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़े थे कि आत्महत्या की थैली जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। अब इसमें देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये जो होता है हमारे जंतु कोशिका में, और इसमें ये अनुपस्थित रहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, तो हम बताएंगे क्या कि सीलिया, सीलिया पाए जाते हैं। और एक होता है फ्लैजेला, फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिसके आकार आगे हम बताएंगे कि सीलिया का जो आकार होता है इस प्रकार का होता है, जो इसके बाहर की संरचना जो होता है इस प्रकार, जिस प्रकार क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हेयर दिख रहा है ना, उस प्रकार इसमें भी सीलिया जो होता है, इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर में इस प्रकार का जो होता है बाल होते हैं, उसी को बोला जाता है सीलिया। फ्लैजेला क्या होता है कि सेम जस्ट लाइक ऐसे ही आकार होता है, लेकिन इसका क्या होता है कि इसमें लंबे लंबे इस प्रकार के बाल जो होते हैं, ये लंबे लंबे होते हैं, उसको बोला जाता है फ्लैजेला। तो हम इसमें क्या रहता है कि सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन ये जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भी आगे हम लोग बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। इतना आप लोग नोट कीजिए। अभी हम बताए थे आप लोग कि प्लास्टिड जो होता है ये एक प्रकार का लवक होता है, जो क्या होता है कि पेड़ पौधे में पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये जो हम लोग प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लास्टिड को 3 पार्ट में बांटा गया है।
इसके बाद बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्लास्टिड जो है उसका 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे हम लोग। 3 पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये होता है प्लास्टिड का भाग होता है जो लगभग पाए जाते हैं पादप कोशिका में। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या काम करता है, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब आप लोग पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जब पत्तियों में उपस्थित है तो भोजन को क्या करता है, तो बनाने में मदद करता है। तो इसको लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट की भोजन बनाने में मदद करता है, भोजन बनाने में मदद करता है। ये क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है सब भोजन बनाने का काम करते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसका काम क्या होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि भोजन को स्टोर करके रखता है। जो भी हमारा जो भोजन तैयार होता है जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, उसको ये स्टोर करने का काम करता है। तो इसमें लिखे हैं कि भोजन को स्टोर यानी जमा करने का काम करता है। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट का काम। ल्यूकोप्लास्ट पहला है क्या कि क्लोरोप्लास्ट अपना क्या कर दिया, तो भोजन को बना दिया। अब हम लोग आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या कर दिया कि ये जो है सिर्फ भोजन को क्या करता है, तो स्टोर करने का काम करता है, जमा करने का काम करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली इसका काम क्या होता है कि ये जो जिस प्रकार जो कलर होता है ना उसको ये फॉर्म करता है, मतलब कलर देने का काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कलर निर्माण करने में ये क्या होता है, तो सहायता होता है, आगे हम बताएंगे कि जो हम लोग मिर्चा वगैरह जो टमाटर होता है, मिर्चा होता है, किसके कारण ये लाल होते हैं उसके बारे में हम अभी बताएंगे कि वही जो होता है क्रोमोप्लास्ट होता है, उसी का कारण ये जो होता है इसमें, जैसे कि जैसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि लाइकोपीन का आप लोग नाम सुने हैं कि लाइकोपीन के कारण क्या होता है, तो मिर्चा एवं टमाटर जो टमाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो लाल होते हैं। मिर्चा और टमाटर जो होते हैं लाल होते हैं किसके कारण, तो ये लाइकोपीन के कारण होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन जो होता है, जो गाजर हम लोग खाते हैं लाल वाला, तो वो जो लाल कलर होता है किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। इसमें लिखे हैं गाजर का लाल होना किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बीटानून जो होता है चुकंदर में होता है। चुकंदर में जो आप लोग कलर देखते हैं, तो
तो किसके कारण होता है, तो बीटा नॉन के कारण क्या होता है, तो इसका कलर क्या होता है बीटा नॉन के कारण, तो चुकंदर में जो लाल कलर होता है वो उसको बोलते हैं, किसके कारण होता है, तो बीटा नॉन के कारण ये क्या होता है, तो लाल कलर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोलनी। सोलनी जो हम लोग आलू देखते हैं कभी कभी क्या हो जाता है, तो हरा हो जाता है, तो किसके कारण होता है, तो सोलनी के कारण जो होता है आलू का हरा, आलू का हरा होना ये किसके कारण होता है, तो सोलेनिन के कारण क्या होता है, तो आलू हमारा लाल हरा दिखता है। इतना नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग देखे थे कि ये क्या होता है, तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसमें क्या क्या असमानता पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं यूकैरियोटिक होता क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक जो होता है ये होता है क्या, पूर्ण रूप से विकसित होता है, यह क्या होता है, तो विकसित होता है। ये क्या होता है, तो अंतिम क्या होता है, सूक्ष्म होता है, मतलब छोटा, जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये क्या होता है, तो अविकसित कोशिका होता है, अविकसित कोशिका होता है। और इस ये जो है से आकार में क्या होता है, आकार में बहुत ही छोटा होता है, मतलब जिसको बोल सकते हैं सूक्ष्म होता है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसमें देखते हैं ये क्या होता है, तो विकसित होता है। और क्या होता है, तो आकार, इसका आकार जो होता है, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, तो ये बड़ा होगा। और इसमें जो होता है केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है, तो केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है असमानता, उसके बारे में। इसमें जो होता है यूकैरियोटिक में, इसमें एक से अधिक क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो होता है एक से अधिक कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं।
इसमें क्या होता है कि एक से अधिक क्या होता है तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक है इसमें एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसमें लिखेंगे कि इसमें एक कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं, जबकि क्या होता है यूकैरियोटिक में क्या होता है एक से अधिक कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। इसमें होता है क्या, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि गोल्जी बॉडी जो होते हैं, इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें जो गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। गोल्जी उपकरण जो होता है इसमें गोल्जी लिखेंगे कि गोल्जी उपकरण इस जो होते हैं गोल्जी उपकरण इसमें पूर्ण विकसित होते हैं। जबकि क्या होगा प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखेंगे इसमें जो है से कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। ये कुछ क्या है इसमें डिफरेंस पाए जाते हैं। और ये जो है से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं तो अंतर पाए जाते हैं। आज तक इतना ही। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर करने का काम कीजिएगा। धन्यवाद।